सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दें भूगोल से संबंधित नए वीडियो पाने के। हेलो दोस्तों, मैं दिननाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिननाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो से संबंधित है। साल 2019 में इसरो की प्रमुख उपलब्धियों को हम लोग जानेंगे और ये हमारे आने वाले यूजीसी एनटीए नेट के पेपर 1 के साथ साथ भूगोल से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसरो ने वर्ष 2019 में कामयाबी के नए कीर्तिमान दर्ज किए। वहीं चंद्रयान 2 की असफलता ने कुछ हद तक इसरो एवं देशवासियों को हतोत्साहित किया था, परंतु वर्ष बीतते बीतते रिसेट 2B-R1 के प्रक्षेपण द्वारा फिर से निराशा के बादल को छाट दिया गया। साथ ही साथ अनेक ऐसे और उपलब्धियां हासिल की इसरो ने, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसरो की उपलब्धियों को जब हम देखते हैं तो हमारे पास मूल रूप से 4 मुख्य उपलब्धियां हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला हमारा है रिसेट 2B-R1, दूसरा है एसेट, तीसरा है कार्टोसेट 3 और चौथा है चंद्रयान 2। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिसेट 2B-R1। जब हम रिसेट 2B-R1 को देखते हैं तो इसकी लॉन्चिंग 11 दिसंबर 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने, तो ध्यान दीजिए इसरो का फुल फॉर्म हमारा इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने रडार इमेजिंग पृथ्वी की निगरानी सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजिंग सैटेलाइट यानी कि SAR, तो SAR का फुल फॉर्म आप ध्यान दीजिए। रिसेट 2B-R1 को 9 अन्य विदेशी वाणिज्यिक उपग्रह के साथ पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। जो 9 अन्य विदेशी उपग्रह हैं जिसमें से 6 हमारा जो है अमेरिका के हैं, ठीक है। उसके अलावा इटली, इजराइल और जापान के एक उपग्रह शामिल है। इसका जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको प्रक्षेपित किया गया है। साथ ही इसकी जो मुख्य बातें हैं, मुख्य बातों में देखेंगे कि PSLV C-41 पर सवार, ध्यान दीजिए कि रिसेट 2B-R1 के साथ जो है 9 विदेशी उपग्रह इसमें स्थापित किए गए थे जो PSLV C-48 पर ये सवार था और इसमें अमेरिका के 6, इजराइल, इटली, जापान के एक उपग्रह शामिल थे। बहुउद्देशीय है रिसेट 2B-R1। ध्यान दीजिए कि ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, बहुउद्देशीय कार्यों के लिए रिसेट 2B-R1 को प्रक्षेपित किया गया था जो हमारा PSLV-41 पर सवार था। और ध्यान दीजिए कि ये क्यूएल कॉन्फ़िगरेशन वाली दूसरी उड़ान है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये किस प्रकार की उड़ान है, क्यूएल कॉन्फ़िगरेशन वाली उड़ान है। और इसी प्रकार क्यूएल कॉन्फ़िगरेशन वाली पहली उड़ान हमारी अप्रैल 2019 में PSLV C-45 एमीसेट और उसके साथ 28 उपग्रह रवानगी की जा चुकी थी। इसके बाद हमारा इसमें आता है कि विशेषकर ये जो हम बात करते हैं रिसेट 2B-R1, ये सैन्य उद्देश्यों के साथ साथ कृषि, वन, आपदा प्रबंधन के कार्यों के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाएगा या फिर कहिए किया गया, क्योंकि इसमें कृषि से संबंधित, वन से संबंधित, आपदा प्रबंधन से और सैनिक उद्देश्यों के लिए इसको प्रक्षेपित किया गया था। अमेरिका के 6 उपग्रहों का जो इस्तेमाल है जहां बहुउद्देशीय सुदूर संवेदी उद्देश्यों के लिए होगा, वहीं इटली का उपग्रह का इस्तेमाल अनुसंधान उद्देश्यों पर आधारित है। इसरो ने कहा कि PSLV C-48 रिसेट 2B-R1 इसरो का साल 2019 का 6ठा प्रक्षेपण है जो जिसका जीवन काल हमारा 5 साल का होगा। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनकर उभरते हैं, तो आप इनको पॉइंट आउट कर लें। इसके उपरांत दूसरा हमारा आता है एसेट, एंटी सैटेलाइट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आता है, एसेट आता है जिसे हम एंटी सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो एंटी सैटेलाइट क्या है इसको भी देखते हैं हम लोग। भारत सरकार ने 27 मार्च 2019 को ओडिशा के तट के पास APJ अब्दुल कलाम द्वीप लॉन्च कम्प्लेक्स एंटी सैटेलाइट मिशन का सफल परीक्षण किया। आप इन सभी नामों को ध्यान कर लीजिए कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप लॉन्च कम्प्लेक्स कहाँ है, यह हमारा ओडिशा के तट पर है।
जो एक सैटेलाइट प्रक्षेपण का केंद्र है। इस मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए इसरो द्वारा पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित हमारा उपग्रह निशाना बनाया गया, यानी कि जो जियो सनक्राइंस है वो जियो सनक्राइंस में ही, सनक्राइंस में नहीं आता है। इसके उपरांत इसमें मुख्य बिंदु जो हम बात करें तो इसमें मुख्य बिंदु हमारा आता है कि यह कार्यक्रम डीआरडीओ और इसरो का संयुक्त प्रयास था। आपको पूछा जा सकता है कि एसेट किसका संयुक्त प्रयास था, तो ये डीआरडीओ और इसरो का संयुक्त प्रयास था। इस परीक्षण के बाद भारत जो है विश्व का चौथा देश बन गया, जिसमें हमारा पहले ही रूस, चीन और अमेरिका जो शामिल हो चुका था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि भारत जो है अमेरिका, चीन, रूस के बाद इस मिशन को अंजाम देने वाला चौथा देश बन गया। भारत पूर्व ही 3 देश इससे प्रक्षेपित कर चुके हैं, जिसमें से अमेरिका जो है भारत के पूर्व अमेरिका के बोल्ड ओरियन मिसाइल 1959 में, इन नाम को आप नोट डाउन कर लें। सोवियत यूनियन 1963, चीन द्वारा 2008 में इस तरह के परीक्षण किए जा चुके हैं। मिशन इसके अलावा हम अगर बात करें तो एंटी मिसाइल में 3 मिनट के लक्ष्य पर, ध्यान दीजिए कि एंटी मिसाइल जो हमारा है ये 3 मिनट के लक्ष्य पर, ध्यान दीजिए 3 मिनट के लक्ष्य पर टारगेट को ले सकता है। साथ ही इनकी गति जो है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड इनकी गति है। गौरतलब है कि भारत इस मिशन को पूरा करने के लिए स्वदेशी तकनीकों के जरिए अंजाम दिया और इस मिशन में डीआरडीओ ने जो हमारा है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया और इसका जो रेंज है इस मिसाइल का वो लगभग 1000 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो आपका इन दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे ढंग से नोट डाउन कर ले। साथ ही हमारा तीसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है कार्टोसैट 3, ये भी जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जीएस तैयार करता है। तो 27 नवंबर साल 2019 में भारतीय अंतरिक्ष संस्था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इन्होंने PSLV-47 रॉकेट के द्वारा कार्टोसैट 3 का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इनके मुख्य बिंदु की यदि हम बात करें तो मुख्य बिंदु में हम कहेंगे कि इस उपग्रह को पृथ्वी के ऊपर 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक जो हमारा सन साइक्रोन्स है तो जिसे हम सूर्य तुल्यकालिक कहते हैं, उसके स्थापित करने का टारगेट है। इस उपग्रह का जो भार है वो हम जानते हैं 1625 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग कि इस उपग्रह का भार जो है 1625 किलोमीटर इसका भार है। साथ ही साथ कार्टोसैट 3 जो है अपने श्रृंखला का 9वां उपग्रह है और इस श्रृंखला का पहला उपग्रह पहले ही 2009 ईस्वी में छोड़ा जा चुका है। जब हम बात करते हैं PSLV-47 की, ठीक है, PSLV-47 रॉकेट की, तो इसके अलग होने के बाद कार्टोसैट जो है बेंगलुरु स्थित इसरो के टेलीमेट्री, ध्यान दीजिए बेंगलुरु स्थित इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ठीक है, जिसे हम TTCN कहते हैं, इसको फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, टेलीमेट्रिंग ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, TTCN जिसे हम कहते हैं, का नियंत्रण में था। ठीक है, जब ये PLCV-47 के पास आया उससे पहले ये कार्टोसैट 3 कहा था बंगलुरु में स्थित इसरो के TTCN यानी टेलीमेट्रिंग ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क के नियंत्रण में था। कार्टोसैट के अलावा इस प्रक्षेपण में हम लोग अमेरिका के 13 जो है वाणिज्यिक नैनो सैटेलाइट की बात किया गया है जो इसके साथ शामिल था और उल्लेखनीय है कि इसके प्रत्येक कैमरे में 25 सेंटीमीटर का ग्राउंड रेजोल्यूशन की क्षमता भी दिया गया था। अगर हम कार्टोसैट की उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता की बात करने से पहले आपको मैं इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कार्टोसैट 3 जो है 13 इसमें नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा जो अमेरिका का था और ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द कार्टोसैट 3 अलॉन्ग द 13 नैनो सैटेलाइट अब्रॉड द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, जो 27 नवंबर 2019 को छोड़ा गया। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 49 फ्लाइट ऑफ PSLV है, 21 फर्स्ट फ्लाइट ऑफ PSLV एक्सेल वेरिएंट है, 4 स्टेज है, सॉलिड एंड लिक्विड है, इसमें अल्टरनेटिव 6 स्ट्रेप ऑन मोटर है, हाइट इसका 44.4 मीटर का है। लंच इसको कहाँ से किया गया? लंच फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ श्रीहरिकोटा।
और ये 3rd जनरेशन का है, एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। एप्लीकेशन में अगर देखें हम उसकी उपयोगिता में जिसके हम बात करते हैं, लार्ज स्केल इसमें है, अर्बन प्लानिंग में ये काम करता है, रूरल रिसोर्स में काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में ये काम करता है, कोस्टल लैंड यूज और लैंड कवर में ये काम करता है। इसका वेट कितना है 1625 किलोमीटर, 1625 kg, मैन एल्टीट्यूड में 509 किलोमीटर, मैन इंक्लिनेशन में 97.5 डीज। ठीक है, पावर 2000 वाट का है, मिशन लाइफ 5000 साल का है। ठीक है, और ये 13 जो नैनो है वो यूएस कॉमर्शियल नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसके साथ में। ठीक है, तो हमारा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम इसको खास तौर पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कार्टोसैट 3 का, इंडिया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड विल हेल्प इन, हमें क्या इसकी उपयोगिता है। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले कि यह उपग्रह जो है रिमोट सेंसिंग के मामले में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपग्रह होगा, वर्ल्ड का टॉप उपग्रह सैटेलाइट में ये शामिल होगा रिमोट सेंसिंग के मामले में। इस उपग्रह को हम मानचित्र संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग में लाएंगे, साथ ही साथ हम भौगोलिक संरचनाओं में प्राकृतिक और मानव जनित कार्यों में भी इसमें बदलाव जानकारी देगा। ठीक है, इसके अलावा इस उपग्रह में हमें हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स की आवश्यकता के लिए विभिन्न एप्लीकेशंस के यूज होंगे, जिसमें कार्टोग्राफी, आपका अर्बन प्लानिंग, कोस्टल लैंड को यूज़, लैंड कवर, रूरल रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। और विदित हो कि कार्टोसैट श्रेणी के उपग्रह जो हमारा है प्राप्त आंकड़ों के उपयोग में सशस्त्र बलों में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम आगे ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा कार्टोसैट 3 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रिमोट सेंसिंग वाला सैटेलाइट होगा। चलिए अब हम अंतिम और चौथा देखते हैं, चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पल था जब भारत चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण 7 सितंबर 2019 को किया। ठीक है, लेकिन सफल परीक्षण जो हमारा है 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में किया। लेकिन सबसे दुख की घड़ी उस समय जब आई भारत में, जब 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का जो लैंडर विक्रम है वो चांद की सतह छूने से पहले ही हमारा जमीन स्टेशन से उसका संपर्क छूट गया। और यह भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी उपग्रह है, अंतराग्रहीय मिशन है। ठीक है, जिसकी कमान 2 महिला एम वनिता और रितु करिधाल के पास था। प्रारंभ में इस मिशन का कुल प्रक्षेपण वजन 3250 किलोमीटर था, जिसे बढ़ाकर 3850 किलोमीटर कर दिया गया। इसकी ऑर्बिट की यदि बात करें तो ऑर्बिट का वजन था 2390 किलोमीटर, लैंडर का 1471 किलोमीटर। और इस मिशन में लगभग 800 करोड़ की लागत आई। और इस मिशन का जो उद्देश्य था चंद्रमा की कक्षा में पहुंचकर रिमोट सेंसिंग के जरिए चंद्रमा की सतह में मौजूद सभी तत्वों का अध्ययन करना था। इसमें चंद्रमा में मौजूद खाई, चोटियाँ, चंद्रमा के सतह का घनत्व, चंद्रमा में जल से संबंधित साक्ष्य आदि सभी का पता लगाना था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रयान 2 में 3 हिस्से थे, ऑर्बिट, लैंडर और रोवर। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण जीएस था भूगोल से संबंधित, जो यूजीसी नेट पेपर 1 के करंट अफेयर्स और भूगोल से संबंधित सभी परीक्षाओं के जीएस में काम आने वाली है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करें।